अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। शक्तिशाली अमृत वेला के लिए शक्तिशाली संकल्प। अमृत वेला अमर बनने और बनाने की मंगल वेला है। स्वयं अमरनाथ भाव हम बच्चों को अमृत पिलाकर अमर बनाते हैं। मैं अमरनाथ परम पिता की अमृत पुत्र, अमृत संतान हूं। मैं ज्योति पुंज हूं। मैं प्रकाश पुंज आत्मा भृकुटी के सिंहासन पर विराजमान हूं। सवेरे सवेरे का समय कितना शुद्ध पवन है। नया दिवस वरदान बनकर मेरे लिए आया है। नए दिन की नई शुरुआत प्यारे बाबा आपके साथ। सामने बाप दादा को देख मैं प्रेम पूर्ण प्रणाम करता हूं। मैं आत्मा परमात्मा छत्र छाया में हूं। बाप दादा मुझे बड़ी प्यार भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। वो मुझे शक्तिशाली किरणों से प्रकाशित किए जा रहे हैं। मैं प्रकाश ही प्रकाश का अनुभव कर रही हूं। मैं सुखासन पर विराजमान प्यारे बाप दादा की किरणों के नीचे हूं। मैं जैसे प्रकाश के महासमंदर में स्नान कर रही हूं। मुझसे चारों ओर प्रकाश की अनंत धाराएं नीचे उतरकर संपूर्ण ग्लोब पर बरस रही है। ऐसा लगता है मैं ईश्वरीय आंचल में हंसता खेलता नन्हा सा बालक हूं।
निर्दोष, निसंकल्प, निश्चिंत आत्मा परमात्मा प्रेम में निमग्न हूं। मैं आत्मा जागती ज्योत हूं, जागती ज्योत। मुझे स्वयं जागृत होकर संपूर्ण विश्व को अज्ञान निद्रा से जगाना है। मुझ पर मेरे बाबा ने विश्व परिवर्तन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये समय है सर्व शक्तियों से संपन्न होने का और सारे विश्व को जीवन दान देने का। ये सुंदर सामृत वेला कितना शक्तिशाली समय है। स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा ने मुझे मिलने का वचन दिया है, वचन दिया है। वो सर्व वरदानों को मुझ पर निछावर करने को मेरा इंतजार कर रहा है। विजय माला मेरा आह्वान कर रही है। आज मुझे नूतन विश्व का नवनिर्माण करना है। मैं संसार की आधार और उद्धार मूर्त आत्मा हूं। आज मुझे अपने महान संकल्पों से प्रेम पूर्ण वरदानी वाणी से एवं श्रेष्ठ कर्मों की कलम से सबका भाग्य लिखना है। मैं भाग्य विधाता भगवान का साथी हूं। मैं दाता, वरदाता, भाग्य विधाता हूं। मैं बाप दादा के साथ वतन से उतरकर विश्व सेवा पर उपस्थित हूं। प्यारे बाप दादा के साथ पूरे ग्लोब को मैं आत्मा नजर से निहाल कर रही हूं। ये शक्तिशाली किरणें सभी को शक्तियों से संपन्न कर रही है। सुख करता दुख हरता बाप दादा और मैं महान आत्मा जगत के पालनहार बनकर सभी की प्रेम से पालना कर रही हूं। सुख करता दुख हरता बाप दादा और मैं महान आत्मा जगत के पालनहार बनकर सभी की प्रेम से पालना कर रही हूं। सारा विश्व परिवर्तन की अंगड़ाइयां ले रहा है। मुझे सभी का सौभाग्य बनाने का सुनहरा अवसर मिला है।
ये समय है अपनी स्नेह एवं शक्ति से सबको प्राणदान प्रदान करने का। मैं दिनचर्या का शुभारंभ श्रेष्ठ संकल्पों से कर रहा हूं, ऐसे जैसे नई सृष्टि का शुभारंभ हो रहा है। मैं संपूर्ण कल्प वृक्ष को हरा भरा करने की सेवा पर उपस्थित हूं। मैं महान आत्मा हूं। मैं महान आत्मा हूं। मैं महान आत्मा हूं। आत्मा आत्मा। ओम शांति। चलो प्रकृति की सकाश द्वारा पालना करें। मैं प्रकृतिपति परमात्मा की खूबसूरत रचना प्रकृति का पालनहार हूं। मैं शरीर में रहते शरीर से न्यारा पवित्र फरिश्ता हूं। मैं फरिश्ता शरीर से अलग होकर उड़ चला हूं आकाश में। अब मैं फरिश्ता परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें ले रहा हूं और पूरी धरती पर प्रवाहित कर रहा हूं। संपूर्ण धरती पवित्रता एवं सुख शांति की किरणों से भरपूर हो रही है, भरपूर हो रही है। मैं फरिश्ता आकाश में स्थित होकर पृथ्वी को सकाश दे रहा हूं, सकाश दे रहा हूं। मैं धरती मां का हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं। हे धरती मां, 5000 वर्ष से आपने हमारी हर प्रकार से पालना की है। आपकी ऐसी उदात्त सेवाओं के लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। इस संगम युग में परमात्मा के साथ मैं आपको सर्व शक्तियों का सहयोग देता रहूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि अपनी धरती मां को सदा स्वच्छ और पवित्र रखूंगा और अपने
शुद्ध आचार विचार, आहार व्यवहार से आपकी रक्षा में तत्पर रहूंगा। आपकी सेवाओं के लिए पुनः पुनः धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमात्मा से सर्व शक्तियां मुझ पर उतर रही हैं और मुझसे सारे जल तत्व पर प्रवाहित हो रही है। मैं इन पवित्र किरणों को नदियों एवं सागर को प्रदान कर रहा हूं। जल तत्व अति प्रसन्न हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। हे जीवनदाता जल, सारे कल्प में आपने हमें शुद्ध जल और स्वस्थ जीवन प्रदान किया है, क्योंकि जल ही जीवन है। बिना जल के जीवन नहीं। जल है तो कल है। आपकी महत्ता को स्वीकार करते हुए संगम युग में परमात्मा को साथ रखकर आप जल तत्व को मैं सकाश देता रहूंगा, देता रहूंगा। अपने शुद्ध एवं पवित्र वाइब्रेशंस फैलाता रहूंगा, फैलाता रहूंगा। मैं वचन देता हूं कि जल के महत्व को समझते हुए इसे व्यर्थ व अपव्यय होने से बचाऊंगा और स्वच्छता एवं संरक्षण में पूर्ण सहयोग दूंगा। ये मेरा परम कर्तव्य है। मैं हृदय से आपका आभारी हूं। ऐ जल तत्व, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं फरिश्ता परमात्मा की दिव्य किरणों के नीचे उपस्थित हूं। परमात्मा से पवित्र किरणें लेकर मैं आकाश तत्व को प्रदान कर रहा हूं। पवित्र एवं शुद्ध वाइब्रेशन आकाश तत्व में फैला रहा हूं। पवित्र एवं शुद्ध वाइब्रेशंस आकाश तत्व में फैला रहा हूं। ऐ आकाश, आपने जो हम पर अपने निर्मल एवं विशाल छत्र छाया में पलने, बढ़ने और उड़ने में सहयोग दिया है, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं, आभारी हैं। आपकी इस अद्भुत सेवा के लिए
हम आपको वचन देते हैं कि निर्मल, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने में हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। पुनः आपकी सेवाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं फरिश्ता परमात्मा से शक्तिशाली किरणें लेकर वायु तत्व को प्रदान कर रहा हूं। वायु तत्व इन किरणों को प्राप्त कर शांत, शीतल एवं पवित्र हो रहा है, अति प्रसन्न हो रहा है। ऐ वायु तत्व, आपने सारे कल्प में सृष्टि पर समस्त प्राणी जगत को जीवन प्रदान किया है, जीवन प्रदान किया है। शुद्ध वायु के अभाव में जीवन जगत की तो कल्पना भी नहीं हो सकती, कल्पना भी नहीं हो सकती। मैं वचन देता हूं कि वायुमंडल को पवित्र रखने हेतु वृक्षारोपण एवं वनस्पति संरक्षण जैसे उपक्रम से सदैव सहयोग प्रदान करूंगा। हे वायु तत्व, मैं आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं फरिश्ता ज्ञान सूर्य परमात्मा की शक्तिशाली किरणें अग्नि तत्व को प्रदान कर रहा हूं। परमात्मा से प्राप्त होने वाली किरणें अग्नि तत्व को पवित्र, शुद्ध कर रही है। अग्नि तत्व, आपने जो मुझे निरंतर स्वास्थ्य प्रदान किया है, स्वस्थ जीवन दिया है, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा और हृदय से आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे सामने अब एक साथ पांचों तत्व उपस्थित हैं। धरती मां, जल देव, वायुदेव, आकाश देव, अग्निदेव, सभी एक साथ हैं। मैं फरिश्ता सभी को पवित्र किरणों से संपन्न कर रहा हूं, संपन्न कर रहा हूं। हे पांचों तत्व, आपने संपूर्ण सृष्टि चक्र में तीनों कालों में मेरी अद्भुत सेवा की है।
ये मेरा वचन है। मैं मास्टर पालनहार बनकर आप पांचों तत्वों को पवित्रता एवं शक्तियां प्रदान करता रहूंगा। मैं मास्टर रचयिता पालनहार हूं। मैं धरती समान धैर्य, जल समान शीतल, वायु समान हल्का, आकाश समान विशाल एवं अग्नि समान शुद्ध बनकर सर्व गुणों एवं सर्व शक्तियों का अनुभव करता रहूंगा और दूसरों को भी ऐसे अनुभवों से लाभान्वित करूंगा। मैं अपनी सुदूर दृष्टि से देख रहा हूं कि संपूर्ण प्रकृति पवित्र प्रकंपनों से सतो प्रधान बनकर संपूर्ण जीवन जगत को सुखमय एवं खुशहाल बना रही है। ये वसुंधरा सुंदर स्वर्ग सी सजती जा रही है। ओम शांति। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने निज धाम परम धाम जा रही हूं, जहां मैं अपने अनादि सप्त गुणी स्वरूप में स्थित हूं। परम पवित्र शिव बाबा के संग मैं अपने पवित्र स्वरूप में चैतन्य मणि के रूप में चमक रही हूं। अब परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि के आदि काल सतयुग में अवतरित हो रही हूं। अपने दिव्य स्वरूप में मैं संपूर्ण सतोप्रधान दैवी स्वरूप में स्वयं को देख रही हूं। सतयुग त्रेतायुग में मैं अपने प्रारब्ध का आनंद अनुभव कर रही हूं। अब धीरे धीरे मैं द्वापर युग में पूज्य इष्ट देव रूप में स्वयं को देख रही हूं और परमात्मा
मुझ इष्ट देव के द्वारा भक्तों की शुद्ध निस्वार्थ मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। और मैं आत्मा शिव बाबा की नौधा भक्ति करते हुए कल्प के अंत में आ पहुंची हूं। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा ने मेरी भक्ति के फल स्वरूप ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान किए और परमात्मा वर्षे का अधिकारी बना दिया। मैं सर्वोच्च ब्राह्मण आत्मा हूं। बाबा की मधुर याद से मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा इस देह और दुनिया से उड़ चली अपने अव्यक्त वतन में। संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा के पास मैं फरिश्ते रूप में स्वयं को देख रही हूं। कितना हल्कापन महसूस कर रही हूं। धीरे धीरे अशरीरी होकर मैं बाबा के साथ साथ अपने निराकारी दुनिया में बीज स्वरूप शिव बाबा के सानिध्य में अपने दिव्य प्रकाशमान रूप में स्वयं को महसूस कर रही हूं। ये मेरा पांचों स्वरूप कितना आनंदकारी है। अच्छा है, बाप दादा ने ये भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का जमाना एक्सरसाइज का है। पांच मिनट में मन की एक्सरसाइज परम धाम से लेके आओ, सूखे वतन में फरिश्ता का याद करो, फिर पूज्य रूप याद करो,
मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी है, न कुर्सी चाहिए, न सीट चाहिए, न मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यक है, वो भले करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन ये मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेंगे, वो मन को उत्साह में रखेंगे और कला का अनुभव करेंगे। तो अभी अभी ये ड्रिल सभी शुरू करो। परम धाम से देवता बीच में